हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, बी फार्मा 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी हमने। इसके 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपने कंप्लीट लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले रिग्रेशन पढ़ रहे थे, रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं उसके। अब देखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। दोस्तों, कितना बस अपन 10th क्लास में 12th क्लास में मैथ से बचते हुए आए हैं। बायोलॉजी अपन ने चूज किया सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ये मैथ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। आगे हमारे बी फार्म में भी कभी नहीं सोचा होगा आपने कि बी फार्म में आपको प्रायिकता या फिर मैथ जैसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी मजे से पढ़ेंगे। जैसे और जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो इसको भी अपन लोड नहीं लेंगे ज़्यादा, जितना हमसे हो रहा है उतना करते हैं अपन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। जनरल जो इसका डेफिनेशन है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है होती क्या है, उसके बाद जो टॉपिक दे रखे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एज द लाइकहुड ऑफ एन ऑकरेंस एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ, याद रखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसे कंफ्यूज करने वाली होती है। ऑकरेंस एक्सप्रेस्ड बाय रेशियो ऑफ द एक्चुअल अकरेंस टू दैट ऑफ पॉसिबल अकरेंस। इसका मतलब क्या हो? मतलब ये किसको एक्सप्रेस करता है? अकरेंस एक्सप्रेस बाय रेशियो ऑफ एक्चुअल अकरेंस। मतलब कोई चीज है, जैसे कोई सिक्का है, हमने उसको टॉस किया, तो या तो उसमें अपन ने बोला कि हेड आएगा, तो हेड आ गया, वो एक एक्चुअल अकरेंस हो गया। अगर उसके अलावा जो भी पॉसिबल अकरेंस है कि हेड आएगा, टेल आएगा, कुछ पता नहीं है अपन को, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो उसको बोलेंगे पॉसिबल अकरेंस। तो इनके बीच का जो रेशियो है उसको अपन, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। द लाइकहुड ऑफ एन अकरेंस एक्सप्रेस्ड बाय द, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल अकरेंस टू दैट ऑफ ऑल पॉसिबल occurrence, the relative frequency with which an event occur and likely to occur। आगे और समझ में आ जाएगा, एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। ये भी 50% तो आपको डेफिनेशन समझ में आओगे कि रेशियो अपन को मेजर करना है या पता लग जाता है प्रोबेबिलिटी के द्वारा कि जो अकरेंस होंगे, तो एक्चुअल अकरेंस हो गया हमारा। एक एग्जांपल दिया था आपको, एक सिक्के का, तो कॉइन का। आगे और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे। सिंपली इट इज मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। क्या इवेंट अकर हो रहा है उसको ये मेजर करता है, सिंपली जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। मैनी इवेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ टोटल सर्टेनली, द बेस्ट वी कैन से नाउ लाइकली आर टू हैपन यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी से अपन जो भी इवेंट अगर हो रहे हैं किसी भी सीरीज में या डाटा में, तो उसको ये कैलकुलेट करने के लिए अपन प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? मतलब हमने कोई कॉइन टॉस किया, तो उसमें ये है, यहां पर 50% है, यहां पर 0% है, यहां पर 100% है। 100 मतलब अपन को चाहिए हेड, तो हमारा टॉस किया और हेड आ गया, तो हमारी होगी सर्टेन, मतलब 100% हमारी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है कि हमने जो सोचा था वो इसके अंदर आ गया है। तो अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं और पॉसिबल्स? या तो कुछ नहीं आए, 0 पॉसिबल नहीं है। देन अनलाइकली आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए। देन लाइकली हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 50 जो इक्वल चांस है कि 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। लेकिन ये ओनली हम एक बार टॉस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर 2 बार टॉस करोगे तो और पॉसिबल अकरेंस हो सकते हैं,
धीरे मतलब जितने बार अपन टॉस करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंस बढ़ते जाएंगे, कि कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी दोनों आएंगे, कभी दोनों नहीं आएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू जो कॉइन होगा, 2 कॉइन है तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें ये 100% हो सकता है, 0% और 50%, मतलब हाफ, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसकी अदर डेफिनेशन देखिए आप, प्रोबेबिलिटी क्वांटिफाई एज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये क्वांटिफाई करता है 0 और 1, मतलब या तो पॉसिबल अकरेंस हो 0 होगा या फिर आपको 100% मिलेगा। वेयर लूजली स्पीकिंग 0 इंडिकेट इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट सर्टेनिटी, मतलब 0 में तो इम्पॉसिबल हो गया जो भी हमारा अकरेंस होगा, और इंडिकेट 1 में सर्टेनली, मतलब हमारा जो सोचा है वो आ जाएगा, तो 100% हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जो कॉइन का एग्जांपल दिया था। ए सिंपल एग्जांपल इज टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन, कॉइन को हमें टॉस करना है। सिंस द कॉइन ऑफ फेयर 2 आउटकम हेड और टेल, एक बार अपन किसी भी एक सिक्के को या कॉइन को टॉस करेंगे तो अपन को पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे हेड या टेल, इसके अलावा तीसरा कोई आउटकम नहीं मिलेगा इसके अंदर। आर बोथ इक्वली प्रोबेबल, दोनों इक्वली प्रोबेबल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड सिंस नो अदर आउटकम्स आर पॉसिबल, एक बार उसको टॉस करेंगे तो अपन को हेड या टेल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना तो 0 इम्पॉसिबल होगा, मतलब 50% अपन को मिलने वाला है यहाँ पर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको क्या कैसे डिनोट करेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर हेड और टेल इज हाफ, हाफ हो गई, मतलब एक या तो 50%, मतलब हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो विच कैन कुड आल्सो रिटर्न एज 0.5 या 50% हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है। आगे अपन भी बाइनोमियल इनमें डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आशा करता हूं आज का जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको ओनली पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी, डिफाइन प्रोबेबिलिटी या शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी, तो इतना बहुत कुछ होता है 5 मार्क्स में। और अगर 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी के साथ जो भी हमारे टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको इंक्लूड करेगा, तो वो पढ़ेंगे अपन आगे, तो आपका आराम से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।